गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशाना। इसमें हम जो हैं वो एजुकेशनल जो भी कंटेंट होता है उसकी बात करते हैं। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिस तरह के टॉपिक वही डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम वर्णमाला की बात करेंगे, जो कि हिंदी का टॉपिक है। काफ़ी बार हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जो भी सिंपल टॉपिक्स हैं वो मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। चलिए, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्णमाला, वो स्टार्ट करते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, और जो वर्णों का जो उच्चारण समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और जो टोटल वर्ण है वो है 52, कुल वर्ण 52 हैं। उसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, जिसमें कि 11 स्वर और 33 व्यंजन को मिलाकर 44 व्यंजन हुए। और बाकी के जो रह गए वो हैं 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, ड़ और ढ। ठीक है, और 2 जो है वो अयोग्य व्यंजन है, अंग और अह। और 4 जो है वो संयुक्ताक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और ये संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। इनसे काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो संयुक्ताक्षर व्यंजन है ये कौन सा व्यंजन है, या फिर इनका कई बार संधि विच्छेद जो है वो भी पूछा जाता है। तो ऑब्वियस है क्ष, त्र, ज्ञ, क प्लस श प्लस अ। ठीक है, ये ना, क प्लस श, षटकोण वाला श, हलंत लगेगा इनके नीचे, प्लस अ। ये हमारा क्ष क्षत्रिय का जो है वो वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो टोटल वर्ण हैं वो स्वर और व्यंजन ही हैं। तो पहले हम स्वर के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है या बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर हमारे पास हैं 11, ठीक है, 11 जो है वो स्वर हैं। और वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, यहाँ पे ये 11 स्वर मैंने लिखे हुए हैं। और जो स्वर होते हैं वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें है अ, छोटी ई, छोटा उ और री, 4 हैं ये। और दीर्घ स्वर होता है, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसमें आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ठीक है, ये 7 हैं। तो ये टोटल हो गए 11। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं वो उनका उच्चारण अकेले नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क है तो इसका अगर वर्ण विच्छेद अगर हम देखें तो ऐसे होगा, क प्लस अ, क। जब हम साउंड करेंगे लेंगे तो जितने भी व्यंजन हैं उनका ऐसे ही वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास व्यंजन हैं जनरली ये होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पर्श व्यंजन। इसमें से ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें जो है क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है और त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, इसमें वर्ग दिए गए हैं और इनमें जो है वो स्थान दिए गए हैं। ठीक है, जो क वर्ग है उसमें क, ख, ग, घ। ठीक है ना, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण जो होता है च, छ, ज, इनका उच्चारण तालु से होता है। तालु हुआ मूर्धा और जो हमारा दंत हुआ उसके बीच का स्पेस। ठीक है, ट वर्ग जो होता है वो ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण मूर्धा की हेल्प से होगा। मतलब जो टंग होगी वो मूर्धा को टच करेगी देन साउंड निकलेगा। ठीक है, ट, जैसे हम खुद भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है। वैसे ही त वर्ग है, इसमें जो हमारी जीभ होती है वो दंत से जो है वो टच होती है एंड देन साउंड आता है त, थ, द, ध, न। ठीक है, और प वर्ग है, इसमें ओष्ठ से उच्चारण जो होगा वो जीभ, मतलब उच्चारण जो होगा वो ओष्ठ से होगा। जैसे प, फ, जब हमारे ओष्ठ का मिलान होता है, होंठों का मिलाप होता है तो प साउंड आता है, फ आता है, ब आता है, भ, है ना। मतलब इन साउंड, इनको बोलती बार जो है वो हमारे ओंठ यूज़ होते हैं, होंठ यूज़ होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ कहा। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इसमें जीभ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत के कॉम्बिनेशन से हम
साउंड मतलब जो भी वर्ण है उसका उच्चारण करते हैं। जैसे य, र, ल, व, 4 ही हैं, ऐसे याद करना, ठीक है। मतलब इतना याद रखो कि जीभ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत के कॉम्बो से जो है हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अंतस्थ व्यंजन 4 एज इट इज़ याद कर लिए, य, र, ल, व, ठीक है। और वैसे ही ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, ठीक है। इसमें मूर्धा, तालु और दंत का जो कॉम्बो होता है वो यूज़ होता है उच्चारण में। और ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह, ठीक है। इसको भी हम एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने देखा अभी क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन जो हैं वो ड़ और ढ, जिनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास अनुस्वार है, अंग, जिनको हम अयोगवह व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह, ये क्या है, इनको हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा वर्णमाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक ना। तो टोटल हमने स्वर भी किया, व्यंजन भी किया, टाइप्स भी किए इनके। और इसमें से मोस्टली काफ़ी टाइम जो है एक क्वेश्चन आता है हिंदी का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।